लोकसभा में सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। दोपहर 2 बजे ये चर्चा शुरू हुई और करीब रात 1 बजे तक कार्रवाई स्थगित हुई, जिसके बाद अब आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में चर्चा होनी है। तो वहीं राज्यसभा की अगर बात करें तो वहां भी आज से इस मुद्दे पर चर्चा शुरू होगी। दरअसल आपको यह भी बता दें कि दोनों सदनों में इस मुद्दे पर 16-16 घंटे बहस होना तय हुआ था और बीते कल इन मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष की ओर से जबरदस्त वार पलटवार देखने को मिला है। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। राजनाथ सिंह के बाद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने अपनी अपनी बातें रखी। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर महाचर्चा। तो ऑपरेशन सिंदूर की गूंज आज भी सुनाई देगी और बीते कल की अगर हम बात करें तो लोकसभा में करीब 11 घंटे तक ये चर्चा चली है, क्योंकि लोकसभा में करीब 11 घंटे चर्चा चली और दोपहर 2:05 पर ये चर्चा शुरू हुई थी, जिसके बाद आधी रात 12:52 तक ये चर्चा हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से इस चर्चा की शुरुआत की गई थी और इस दौरान करीब 1 घंटे में उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, ये बात भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कही गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन था ऑपरेशन सिंदूर। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें गौरव गोगोई समेत विपक्ष के कई अन्य सदस्यों ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए नजर आए हैं। विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार के सामने कई सारे सवाल भी रखे हैं, जिसमें विदेश मंत्री की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से भी जवाब सामने आया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में कितने देश भारत के साथ नजर आए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 22 अप्रैल से 17 जून तक प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की कोई बात नहीं हुई, ये बात भी इस बात की जानकारी भी सत्ता पक्ष की ओर से दी गई। इसके साथ ही अमेरिका के साथ व्यापार पर चर्चा की बात को भी खारिज किया गया है। लेकिन इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर आखिर क्या कुछ कहा है और कैसे विपक्ष को घेरा है बीते कल शुरुआत के दौरान, आइए आपको सुनाते हैं। आर्म फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वो अपने टारगेट खुद चुने और करारा जवाब दें, और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली है। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। तो ऑपरेशन सिंदूर पर बीते कल ये अहम चर्चा हुई जो करीब 11 घंटे तक चली, जिसमें पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने हिस्सा लिया। और इसी बीच अनुराग ठाकुर भी इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए नजर आए और विपक्ष को जमकर उन्होंने घेरा है। क्या कुछ कहा विपक्ष को घेरते हुए अनुराग ठाकुर ने, आपको सुनाते हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ, उसका उल्लेख यहां पर जितने सांसद आज तक विपक्ष से बोले हैं, किसी एक भी सांसद ने खड़ा होकर यह नहीं कहा कि इस आतंकवादी हमले में धर्म पूछकर कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, पैंट उतार कर देखा गया, फिर मौत के घाट उतारा गया। इतना बोलने में विपक्ष के सांसदों को क्या दर्द थी। तो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर विपक्ष को घेरा और कहा कि जो सवाल पूछने चाहिए वो सवाल विपक्ष की तरफ से नहीं पूछे गए हैं, उल्टा सेना को नीचे दिखाने का काम किया गया है। लेकिन इसके साथ ही
अगर हम देखें तो बीते कल और भी कई सारे पक्ष और विपक्ष के सांसदों की तरफ से कई सारे बातों का जिक्र इसमें किया गया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो आज की अगर हम बात करें तो आज भी ऑपरेशन सिंदूर का जो ये मुद्दा है वो गूंजता हुआ नजर आएगा, जहां लोकसभा में आज भी ये चर्चा जारी रहेगी क्योंकि 16 घंटे का समय जो है वो तय हुआ था। 16 में से 11 घंटे हो चुके हैं, जिसके बाद अब आज गृह मंत्री अमित शाह इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे का वो समय होगा जब गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात ऑपरेशन सिंदूर पर रखेंगे सदन में। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसके बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वक्ताओं की सूची में शामिल हैं। वो भी ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा हो रही है उसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। वक्ताओं की सूची में केसी वेणुगोपाल का नाम भी इसमें शामिल है, वो भी अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव इस बहस में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर लोकसभा में आज भी ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन सिर्फ लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा में भी आज ये चर्चा होनी है, जहां लोकसभा की तरह 16 घंटे का समय राज्यसभा के लिए भी तय किया गया है। राज्यसभा में भी 16 घंटे चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। दोपहर 2 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और वहां पर ऑपरेशन सिंदूर की जो पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया उसका जिक्र करेंगे। जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण भी मुख्य वक्ता के तौर पर इस बहस में शामिल होते हुए नजर आएंगे। आज राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष की ओर से पहले वक्ता होंगे जो ऑपरेशन सिंदूर पर अब चर्चा में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही तृणमूल की सयानी घोष समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही चर्चा में शामिल होंगे। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी इस चर्चा में शामिल होती हुई नजर आएंगी। तो लोकसभा की तरह ही 16 घंटे का समय राज्यसभा के लिए भी तय किया गया है और राज्यसभा में भी आज ऑपरेशन सिंदूर पर यह चर्चा शुरू होनी है। लेकिन इसके साथ ही बीते कल की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तरफ से जिस तरह से बात रखी गई उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री चर्चा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की विदेश नीति के पूरे विश्व को आतंक के खिलाफ एकजुट किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने लोकसभा में इस पर विस्तार से बात की है। ये पोस्ट इस वक्त किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। निशांत, सबसे पहले बीते कल की बात करते हैं। बीते कल पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से कई सारे सांसदों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। आखिर कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आया? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है। चलिए, अभी हमारा संपर्क उनसे नहीं जुड़ पाया, लेकिन एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश उनसे करेंगे, क्योंकि अगर हम बीते कल की बात करें तो करीब 11 घंटे की ये बहस रही जिसमें पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने हिस्सा लिया। और इसके साथ ही अब आज भी ये चर्चा जारी रहेगी लोकसभा में और राज्यसभा में ये चर्चा की शुरुआत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे और बीते कल भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही लोकसभा में चर्चा की शुरुआत की थी। करीब 1 घंटे के संबोधन में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से अंजाम दिया गया, क्या कुछ उसका असर रहा, कितना नुकसान दूसरे देश को पहुंचाएगी, तमाम चीजों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन इसके साथ ही अब आज की भी अगर हम बात करें तो आज भी ये काफी महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत इस वक्त बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। निशांत, सबसे पहले आज की बात, सबसे पहले बीते कल की हम बात करते हैं। बीते कल ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई लोकसभा में, जिसके बाद करीब 11 घंटे तक ये चर्चा हुई है। कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आया निशांत? देखिए, सत्ता पक्ष ने कल जैसे ही राजनाथ सिंह ने अपना ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा वक्तव्य दिया, उसके बाद ही विपक्ष बैकफुट पर आ गया, क्योंकि विपक्ष के 2 अहम सवाल थे कि कितने विमान गिरे और मध्यस्थता क्या अमेरिका ने कराई। उसको लेकर राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया और उसके बाद से विपक्ष जिन चीजों को लेकर सरकार को घेरना चाहता था वो कामयाब नहीं हो पाया। उल्टा गौरव गोगोई के बयान के बाद से मुंबई हमला और कांग्रेस
कांग्रेस शासनकाल में जो लगातार हमले हुए हैं, सत्ता पक्ष ने उनको गिनवाना शुरू किया और उस समय के शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया कि आखिर उन्होंने पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, और विपक्ष सीधे तौर पर बैकफुट पर नजर आने लगा। अगर आज की बात की जाए, कल पहले रक्षा मंत्री का बयान देखा जाए तो उन्होंने भारत की सैन्य क्षमता के बारे में बताया, ऑपरेशन सिंदूर को कितनी मजबूती के साथ किया गया। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है कितनी मजबूती के साथ खड़ा रहा। और आज गृह मंत्री अमित शाह जो विपक्ष इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर सवाल लगातार कर रहा है, उसका जवाब देते हुए नजर आएंगे। तो यह कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से तो इस विषय पर पूरी तैयारी नजर आ रही थी, लेकिन विपक्ष जो है वो सेल्फ गोल करता हुआ नजर आया। गौरव गोगोई ने जो एक बड़ा सवाल किया कि पहलगाम में आतंकी कैसे आए, तो सत्ता पक्ष ने पूछा कि आपके शासनकाल में तो मुंबई तक आतंकी चले आए और भारत हमेशा से पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर को झेलता हुआ आया है और इस बात से कोई भी अछूता नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकी घटनाओं को भारत में अंजाम दिया था, लेकिन उसके बाद कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से हमने देखा है सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमने तमाम पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है और ये सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं विपक्ष से आगे दिखाता है। और आज देखने वाली बात ये होगी कि जब एलओपी बोलेंगे, प्रियंका वाड्रा बोलेंगी, तो वो क्या बातें सामने रखती है और किस रणनीति के तहत सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। तो इसी के साथ आपको बता दें कि आज भी ये चर्चा जारी रहेगी लोकसभा में और राज्यसभा में। आज से इस चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करीब 2 बजे करेंगे।